everyone, welcome back to another video lecture on Arch Bionyms. This is Humaira, your zoology educator. तो I hope all of you are doing fine. तो as you can see on the screen, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3, आपके बीएससी सेमेस्टर 1 zoology का यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं हम. एंड द क्वेश्चन इज डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनालिडा. ठीक है जी, अब ये जो क्वेश्चन है वो अक्सर पूछा नहीं जाता एग्जाम में, एज इन लॉन्ग आंसर में नहीं पूछा जाता. बट इफ इन केस ये क्वेश्चन आएगा भी, सो इट विल कम विद अ कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस फाइलम. ये ऐसा सिंगल नहीं आएगा लॉन्ग आंसर में, इट विल कम विद द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनालिडा के साथ वो आएगा. ठीक है, अभी के लिए अब सिर्फ जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे. तो जी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो. तो एज यू कैन सी हियर, रेगुलरली हम क्या करते हैं, जो भी फाइलम डिस्कस करते हैं उसके सब हेडिंग्स लिख लेते हैं, जैसे हैबिट हो गया, हैबिटेट हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा सब हेडिंग्स मेंटेन करते हैं. बट आज का जो वीडियो है मैंने सिर्फ डायरेक्ट पॉइंट्स बना दिया है, सब हेडिंग्स मैंने नहीं बनाया है आज के वीडियो में. सो दैट वाज इट, यही बोलना था मुझे. तो अभी स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो एज यू कैन सी फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, फ्री लिविंग समटाइम्स पैरासिटिक. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स द ऑर्गेनिजम्स दैट बिलोंग टू फाइलम एनालिडा आर ईदर फ्री लिविंग और समटाइम्स द ऑर्गेनिजम्स आर पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स. इनका हैबिटेट देखो जी, दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट. एक्वेटिक जब हम मेंशन करेंगे दैट मीन्स ये भी स्पेसिफाई करना जरूरी हो जाएगा वेदर दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट और मराइन वाटर हैबिटेट. तो ये जो फाइलम के मेंबर्स होते हैं आपको बोथ फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे और मराइन वाटर में भी मिल जाएंगे. तो इनका हैबिटेट हो गया एक्वेटिक. अलॉन्ग विथ एक्वेटिक हैबिटेट सम आर आल्सो फाउंड इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. नाउ दीज ऑर्गेनिजम्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स एंड हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एक सेकेंड, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद द स्क्रीन. हाँ जी, कहाँ थे हम? These organisms are bilaterally symmetrical triploblastic organisms and have organ system level of organization. Bilaterally symmetrical मतलब symmetry पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो. बट bilateral symmetry मतलब आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, अगर इस ऑर्गेनिज्म को if you cut this organism from a single plane that passes through the central axis, then you will get two identical halves of the organism. Such type of symmetry is called as bilateral symmetry and such organisms are said to be bilaterally symmetrical organisms. अब ट्रिप्लोब्लास्टिक क्यों बोल रहे भाई इन लोगों को? क्योंकि इन लोगों के पास तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट है. 3 जर्म लेयर्स क्या है? एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म. क्योंकि इनके पास तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, इन लोगों को अपन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं. अब नेक्स्ट क्या है, इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इज नॉट नीडेड. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर देखो, इन लोगों के पास ट्रू सीलोम है. नाउ दीज वे द फर्स्ट organisms, the organisms of phylum Annelida were the first organisms to have true coelom and that is the reason why these organisms are called as coelomate organisms. अब मैंने यहाँ coelom के नीचे arrow लगाया है, that means the coelom of these organisms is filled with coelomic fluid. Now ये arrow का मतलब वही है, शॉर्टकट में मैंने लिखा है, आई ऑलवेज टेल यू गाइज दैट यू विल हैव टू फॉर्म अ प्रॉपर सेंटेंस बनाकर लिखना होता है. आई होप आप लोग मेरे साथ नोट्स बना रहे हो. जो भी नोट्स बना रहे हो आप, यू मेक इट अलॉन्ग विथ प्रॉपर सेंटेंस. आप मेरा वीडियो पॉज करो, पॉज करके आप प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म करो, देन विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है जी, तो आप ऐसा करें तो एग्जाम में जब आप पढ़ते हैं आपको आसानी हो जाती है. मतलब पॉइंट्स आप बना लिए तो आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठ जाते रहते वो पॉइंट्स, तो एग्जाम में बस रिवाइज करके आप एग्जाम लिख ले सकते. ओके, now इनका जो सीलोम है that is filled with coelomic fluid. Now this coelomic fluid will help the organisms in maintaining the rigidity of the body and also forms the hydrostatic skeleton across the segments. Hydrostatic skeleton बनाता है and it also maintains rigidity of the body. I hope यहाँ तक clear है. नेक्स्ट देखो, हम बात करेंगे इनके बॉडी के बारे में. अब इनका जो बॉडी है मैंने यहाँ कैपिटल लेटर्स में लिखा है मेटामेरिकली सेगमेंटेड. सो दिस मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनालिडा. तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब है बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली भी डिवाइडेड रहेगा, बॉडी इंटरनली भी डिवाइडेड रहेगा. बट यहाँ देखो, बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली by ring-like grooves called annuli and internally by transverse septa. So such type of segmentation is called as metameric segmentation. I repeat, the body of phylum Annelida is metamerically segmented. That is, body is divided externally by ring-like grooves called annuli and internally by transverse septa. I hope this is clear.
बॉडी के बारे में बात कर चुके हैं हम. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द बॉडी वॉल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स. नाउ द बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ इनर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड आउटर सर्कुलर मसल्स. अब ये जो इनर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है एंड आउटर सर्कुलर मसल्स है, दीज मसल्स विल हेल्प द ऑर्गेनिजम्स इन लोकोमोशन. लोकोमोशन में ये मसल्स हेल्प करती है. आई होप द स्पेलिंग इज राइट. लोकोमोशन, राइट, स्पेलिंग सही है. तो ये जो मसल्स है फाइलम एनिलिडा के ऑर्गेनिजम्स को लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखो. डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एज इन कंप्लीट बॉडी एलिमेंट्री कैनाल का कंप्लीट ट्यूब रहेगा विद 2 ओपनिंग्स, दैट इज माउथ एंड एनस. कंप्लीट ट्यूब विथ माउथ एंड एनस. नेक्स्ट देखो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम. इनके पास प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट. तो रेस्पिरेशन भाई कैसे होगा? रेस्पिरेशन takes place through skin, that is cutaneous respiration. Cutaneous respiration is the exchange of gases through skin. अगर स्किन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं. एंड इन सम ऑर्गेनिजम्स ऑफ फाइलम एनिलिड, लेट मी मेंशन सम हियर, थोड़े ऑर्गेनिजम्स में ब्रेकियल रेस्पिरेशन भी दिखता है. नाउ व्हाट इज ब्रेकियल रेस्पिरेशन? Exchange of gases via gills is called as brachial respiration. Let me write it down here. Exchange of gases through skin is called as cutaneous respiration and brachial respiration is exchange of gases through gills. आई होप यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप और इनका जो ब्लड का कलर रहेगा दैट इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन और एरिथ्रोक्रियोरिन. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन और एरिथ्रोक्रियोरिन इनके ब्लड का कलर होता है रेड. और ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है दे आर फाउंड डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा. प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में ये जो पिगमेंट्स होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं. नेक्स्ट इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं. अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर आप देखोगे आपको कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे विच आर कॉल्ड एज नेफ्रीडिया. वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को हम नेफ्रीडिया कहते हैं. और ये इनके जो नेफ्रीडिया होते हैं दे हेल्प इन बोथ ऑस्मोरेगुलेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन. ऑस्मोरेगुलेशन में भी नेफ्रीडिया हेल्प करते हैं एंड एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं. मूविंग अहेड विद द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट रहेगा एक नर्व रिंग एंड सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड विद गैंग्लिया. नेक्स्ट इनके पास कुछ रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर मेंशन्ड है एक पॉइंट. कुछ रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं सच एज टैक्टाइल रिसेप्टर्स. व्हाट आर टैक्टाइल रिसेप्टर्स? द रिसेप्टर्स विच आर सेंसिटिव टू टच, उनको हम कह देंगे टैक्टाइल रिसेप्टर्स. Gustatoreceptors is something related with taste and photoreceptors are nothing but sensitive to light. ठीक है. एंड सम ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो हैव स्टैटोसाइट्स. अब स्टैटोसाइट्स क्या है? दीज आर नथिंग बट बैलेंसिंग ऑर्गन्स. नाउ लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू. टैक्टाइल रिसेप्टर्स, सेंसिटिव टू टच, just a second, sensitive to touch, gustatoreceptors taste and photoreceptors sensitive to light. तो ये रिसेप्टर्स फाइलम एनिलिडा के ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं एंड स्टैटोसाइट्स आर नथिंग बट बैलेंसिंग ऑर्गन्स. नेक्स्ट यहाँ पर देखो सेक्सेस. फाइलम एनिलिडा के ऑर्गेनिजम्स आर ईदर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है? एक ही ऑर्गेनिज्म रहेगा, वही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे. सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स. एंड बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है? मेल ऑर्गेनिज्म अलग रहेगा, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग रहेगा. अगर मैं इसके एग्जाम्पल दूं, यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं नीरीज का. नीरीज में आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में दिखेंगे. एंड बाइसेक्सुअल में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो अर्थवर्म का विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेरिटीमा. फाइन, यहाँ तक सबको समझ में आया है. नाउ लास्ट पॉइंट यहाँ पर है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इनमें आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट भी दिख सकता है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी दिख सकता है. अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो भी उनकी लाइफ साइकिल रहेगी, जो भी उनके लार्वल स्टेजेस रहेंगे, उसमें इंक्लूडेड लार्वल स्टेज रहेगा ट्रोकोफोर लार्वा. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. नाउ नोट डाउन द एग्जाम्पल्स. इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? नीरीज, नीरीन्स नहीं है ये नीरीज है, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है. अर्थवर्म,
which is also called as Ferritima, and leech, blood sucking leech. Leech is also called as Hirudinaria. I hope आपको जनरल कैरेक्टर्स का वीडियो समझ में आया होगा। तो मैंने जैसे कि आपको शुरू में बता दिया है, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ लॉन्ग में नहीं आएगा, बट अगर आएगा भी तो इट विल कम अलॉन्ग विद द कॉम्बिनेशन विद क्लासिफिकेशन। ये फाइलम का क्लासिफिकेशन के साथ आएगा। अदरवाइज आपको ये जो क्वेश्चन आएगा वो शॉर्ट में आएगा, शॉर्ट आंसर्स इज फॉर 4 मार्क्स, राइट। उसमें सिर्फ आपको लिख देगा फाइलम एनेलिडा या फिर फाइलम एनेलिडा के एग्जाम्पल का एक नाम दे देगा, जैसे नीरीज, अर्थवर्म। तो अगर आप ये जनरल कैरेक्टर्स के आज अपन जो भी पॉइंट डिस्कस करें, अगर आप इसमें से थोड़े पॉइंट्स भी, एक पेज फिल हुए उतने पॉइंट्स भी अगर आप लिख दिए तो आपको 4 मार्क्स मिल जाते। और अगर लॉन्ग रही बात लॉन्ग आंसर्स की, लॉन्ग आंसर में तो जनरल कैरेक्टर्स आपको लिखना पड़ता, जनरल कैरेक्टर्स के साथ कॉम्बिनेशन का क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का वीडियो अपन नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन। अब लॉन्ग आंसर में लिखना है तो जनरल कैरेक्टर्स भी लिखना पड़ता है और क्लासिफिकेशन भी लिखना पड़ता है आपको फॉर फुल मार्क्स। Okay, so yeah guys, that was it for today's video. I hope आपको वीडियो समझ में आई होगी. If you did, please give it a like, do share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel. And if you have any doubt, कुछ भी doubt है subject related, and if you want to ask me, you can reach out to me on my Instagram channel, that is ARSH_BIONYMS, अर्श बायोनिम्स। आप मुझे एक DM कर दो, डायरेक्ट मैसेज आप इस पेज पर कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।